नमस्कार, मैं हूँ आरजे विभू रेडियो ऊर्जा से और आप सुन रहे हैं आपका अपना स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक, जो कि एनसीआर CSR के सौजन्य से संचालित किया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि BA MS हैं और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार, आपका रेडियो ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं रेडियो ऊर्जा 89.6 को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने मुझे अपने मंच पर कुछ बोलने का मौका दिया। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शक एवं श्रोताओं को आप अपने बारे में रूबरू कराइए। दर्शकों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र सिंह है। मैं विगत 14 वर्षों से आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस कर रहा हूं। वर्तमान में अभी मैं NTPC में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थ हूं। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के बारे में, कि आयुर्वेद है क्या और किस तरह ये काम करता है। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और अभी भी चल रही है और नित चलाया जा रहा है और इससे काफ़ी लाभ भी होता है। आयु और वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। आयु हो गई और वेद वह शास्त्र है जिसमें आयु के बारे में ये ज्ञान दिया गया है या लिखा गया है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। जी, तो सर सबसे पहला सवाल हम आपसे ये चाहेंगे कि क्या आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में पंचकर्म केवल उपचार है या एक प्रभावी प्रिवेंटिव पद्धति है? पंचकर्म प्रभावी प्रिवेंशन भी है और उपचार भी है। जी। प्रिवेंशन इसलिए है कि आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, अपने शरीर को डिटॉक्स करना, डिटॉक्स से रिलैक्स होता है, इसलिए वह जो रोगी नहीं है उनके लिए भी है, और जो रोगी हैं विशेष प्रकार के ऐसे रोग जो पुराने हो चुके हैं उनके लिए भी पंचकर्म काफ़ी लाभदायक होता है। सर क्या हर व्यक्ति के लिए ये समय समय पर ये पंचकर्म करवाना चाहिए या फिर ये सिर्फ रोगियों के लिए ही है? नहीं, सभी को समय समय पर करवाते रहना चाहिए। रोगियों को विशेषकर डॉक्टर के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार कराते रहना चाहिए। सर आयुर्वेद में आम क्या होता है और ये शरीर में कौन कौन सी बीमारियों की जड़ बन सकता है? आम दूषित अपन ये कह सकते हैं, अपन ने जो खाया डस्ट भर गया अपने पेट में, कच्चा मल जिसे कह सकते हैं, जो पचा नहीं वह आम कहलाता है, जिसको निकालने के लिए भी डिटॉक्स किया जाता है। डिटॉक्स मीन्स अपने पेट को साफ करना है, और एक डिटॉक्सिफिकेशन का रूप हो सकता है। किस रूप में दिया जा रहा है वह डॉक्टर डिसाइड करता है। मीन्स अपने को जो मल है कच्चा है उसको बाहर निकाला, जो आंतों में चिपका हुआ है उनको अपन कुछ औषधियों के माध्यम से निकाल देते हैं, जिससे वह ठीक हो जाता है, और बाकी जो उनसे समस्या आ रही हैं उसको भी अपन ठीक कर पाते हैं। सर अब जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे शरीर में जो जम जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो हम उसके लिए आयुर्वेदिक की सलाह देते हैं कि हर कोई आयुर्वेद के माध्यम से इसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर हम कुछ किसी चीज़ों को अगर हम उनको नेचुरली छोड़ दें कि मतलब वो अपने आप हो जाएगा, और हर किसी प्रोसेस के लिए क्या दवाई लेना सही है या फिर हम उसको नेचुरली होने दें? नेचुरली हद तक अपन उसके लिए कुछ लैक्सेटिव प्रयोग कर, लैक्सेटिव मीन्स ऐसी चीज़ें जो फाइबर्स युक्त हों उनको खा करके अपने आम को ठीक किया जा सकता है। जैसे खीरा हो गया, और रुइया जिसे कहते हैं, आम भाषा में रुइया कहते हैं, इसे खा के माइल्ड लैक्सेटिव होते हैं। कोहड़ा हो गया, तो ये अपने आप को हद तक ठीक करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा समय देना होता है और खान पान को सुधार करना होता है, जिससे ये आम ठीक हो सकता है। क्या बिना शरीर की प्रकृति जाने पंच कर्म करवाना नुकसानदायक हो सकता है? बिल्कुल नुकसानदायक हो सकता है। प्रकृति जानना बहुत ही आवश्यक है। जो आपके वैद्य, योग वैद्य ही आपको बता पाते हैं, उसी हिसाब से वह निर्णय लेते हैं कि पंचकर्म में कौन सी क्रिया करना है या नहीं करना है। जैसे 3 तरह की प्रक्रिया होती हैं, वात, पित्त और कफ, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है? 3 प्रकार के दोष होते हैं ये जो हमारे शरीर में रहते हैं। अगर तीनों दोष सम होते हैं तो अपना शरीर बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। जब भी कोई दोष विषम हो जाता है तो किसी न किसी प्रकार की विकृति को उत्पन्न करने लगता है। जी, क्या आधुनिक जीवन शैली से होने वाली समस्याएं जैसे तनाव, अनिद्रा और चिंता का समाधान पंचकर्म से संभव है? बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। सबसे पहले शरीर को डिटॉक्स कराया जाए
उसके बाद अपन शिरोधारा का प्रयोग करते हैं, जिससे मानसिक तनाव की समस्या को दूर किया जाता है। मानसिक तनाव हो, मिर्गी हो, माइग्रेन हो आदि समस्याएं जो जुड़ी हुई हैं सर से, उन सब से छुटकारा या निजात मिलता है। सर, क्या पंचकर्म के माध्यम से शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, क्या उसको हम बेहतर बनाया जा सकता है इसके माध्यम से? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अपना शरीर अगर डिटॉक्स हो गया तो ऑब्वियसली अपनी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। और पंचकर्म एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, वह शरीर का शोधन करती है। शरीर के अलावा अपने आत्मा मन सब शुद्ध हो जाते हैं उससे, इसलिए पंचकर्म लेना निहायत ही आवश्यक है। लेकिन एक वैद्य की सलाह से ही लेना चाहिए। अपने आप भी यह जाके कोई नहीं कहे कि मुझे पंचकर्म कराना है, क्योंकि इस समय पंचकर्म जगह जगह हो रहे हैं, पर यह वैद्य के सलाह से ही लेना चाहिए। तो सर, क्या ये पंचकर्म हमारे होने वाले माइग्रेन या सिर दर्द में भी लाभदायक होता है? अवश्य, बिल्कुल लाभदायक है। सर, लेकिन ये सिर दर्द किस तरह, मतलब ये जो पंचकर्म है किस तरह काम करता है सिर दर्द में? पंचकर्म नहीं, हमारे पास शिरोधारा स्पेशल, मैंने आपको एक पहले ही बताया था कि अपन ऐसी समस्याओं के लिए शिरोधारा का प्रयोग करते हैं। शिरोधारा एक प्रोसेस होती है जो अपने पंचकर्म में ही आती है। उससे अपन एक पात्र होता है और एक कॉन्टिन्यूअस ऑयल होते हैं, उनको सिर में ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्टिन्यूअस गिराए जाते हैं, जिसके वजह से उनके माइंड्स हैं, ब्रेन्स हैं, उनके जो रिलैक्स हो जाते हैं, जिस प्रकार से वो अपने इनका लाभ लें और उचित फायदा मिलता है। जी, तो क्या जोड़ों के दर्द और सर्वाइकल जैसी समस्याओं में पंचकर्म सर्जरी का विकल्प बन सकता है? अगर सिवियरिटी जैसी है उस हिसाब से किया जाता है। अगर कोई रोग नवीन है और नवीन के अलावा कोई सर्जिकल प्रोसेस नहीं हो तो अपन ऑब्वियसली इसमें पंचकर्म करके ठीक किया जा सकता है। इसके लिए अपन घुटने में है तो बस्तियां दी जाती है, सर्वाइकल बस्ती दी जाती है, और जिससे लाभ प्राप्त होता है। कई रोगी ठीक भी हुए हैं इससे, ऑपरेशन से भी बच के आए हैं। तो सर, कई लोग जैसे मोटापे से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आयुर्वेद मोटापा कम करने के लिए केवल दवाएं ही नहीं बल्कि विशेष पंचकर्म प्रक्रिया भी होती हैं? बिल्कुल, डिटॉक्सिफिकेशन है, मोटापे को कम भी करता है। शरीर का शोधन होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन अपने शरीर में जमे हुए मल को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब इसलिए अगर एक एक पोर्स खुल जाएंगे तो स्वाभाविक अगर स्वेटिंग होगी तो बॉडी वेट रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा, पर उसके साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा जी, तभी अपन इसके लिए लाभान्वित हो पाएंगे। तो सर, पंचकर्म के दौरान खान पान और दिनचर्या का पालन कितना आवश्यक होता है? पंचकर्म के दौरान पूर्ण रूप से खान पान और दिनचर्या का पालन करना चाहिए, जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो पाएंगे। तो सर, क्या पंचकर्म के बाद शरीर में कोई विशेष बदलाव या डिटॉक्स के संकेत दिखाई देते हैं? बिल्कुल बदलाव दिखाई देते हैं, डिटॉक्स के भी संकेत दिखाई देते हैं। जिसका पंचकर्म होता है या डिटॉक्स करते हैं, आप कभी उनसे मिले या बात करें तो समझ में आएगा। उनको अपने आप में अपना शरीर ऐसा हल्का लगने लगता है जैसे वो वायुयान में यात्रा कर रहे हों। बेहतर नींद आती है और अच्छी भूख भी लगने लग जाती है। तो सर, क्या मधुमेह और थायराइड और हाई बीपी जैसी लाइफस्टाइल डिजीज में आयुर्वेद सहायक भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल निभा भी रहा है। कई प्रक्रिया लिए अपन इसमें पंचकर्म तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको देख के ही पंचकर्म किया जा सकता है। कौन सा रोगी क्या है, कैसे, कितना मधुमेह है, कैसा है, तो इसमें कुछ खान पान में बदलाव करके, कुछ औषधियों द्वारा और विशेष आवश्यक होने पर ही पंचकर्म किया जा सकता है यहाँ। अन्यथा औषधियों के द्वारा ही मैनेजेबल है। खान पान को ठीक करने पर ही मधुमेह, बीपी या और अन्य बीमारियां मोटापे से भी रिलेटेड हैं, ये सब मैनेजेबल हो जाती हैं। तो सर, आप यहाँ पे क्योंकि आप सिंगरौली में हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने सबसे ज़्यादा क्या समस्या आपको देखने को मिली है लोगों में? मैम, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वातावरण प्रदूषित होने की वजह से सर्दी, जुकाम, एलर्जी के ज़्यादा पेशेंट यहाँ मिलते हैं। बाकी ओबेसिटी भी है यहाँ, रहन सहन में परिवर्तन है। पीसीओडी पीसीएस यहाँ काफ़ी देखा गया है, जो कम उम्र की महिलाओं में भी ये देखा जा रहा है। उसके लिए भी
मैं भी विगत कई वर्षों से इस प्रकार के रोगियों को भी देख रहा हूँ और उनके भी इलाज चलते हैं। निहित उपचार में फ़ायदा प्राप्त होता है और यह एक लंबी प्रक्रिया है, जूझना पड़ता है। तो अपन लगे हुए हैं, सबका स्वास्थ्य देख के कार्य किया जाता है और अपन चाहते हैं कि ऐसी समस्याओं से भी निजात दिलाया जा सके। क्या आयुर्वेद औषधियाँ लंबे समय तक लेने से कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? नहीं, लंबे समय से बिना योग्य वैद्य की सलाह से लंबे समय तक किसी भी औषधि को नहीं लेना चाहिए। और कभी कभी किसी रोग में लंबे समय तक चलाई जा सकती है, बशर्ते वो वैद्य ही चला सकता है। जो खुद से अपने आप से औषधियाँ ले रहा है उसका विशेष दुष्परिणाम भी देखा गया है, क्योंकि उन्हें प्रकृति का ज्ञान नहीं होता है और वो अपने हिसाब से मेडिकल में जा करके औषधियाँ लेना शुरू कर देते हैं और उनके दुष्परिणाम भी मिलते हैं, देखे भी गए हैं कई बार। सर, क्या पंचकर्म सभी मौसम में किया जा सकता है या इसके लिए कोई विशेष ऋतु सबसे उपयुक्त होनी चाहिए? लगभग सभी मौसम में किया जा सकता है पंचकर्म। अच्छा, हाँ। सर, क्या महिलाओं की समस्या जैसे पीसीओडी, पीसीओएस और अनियमित मासिक धर्म में पंचकर्म लाभदायक हो सकता है? बिल्कुल मैडम, पंचकर्म लाभदायक होता है और ऐसी महिलाओं को वैद्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए और लगभग हर 1 महीने में उन्हें पंचकर्म कराना चाहिए। डिटॉक्स हो जाता है और कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी होती हैं पंचकर्म में, कुछ वस्तियां होती हैं जो महिलाओं को स्पेशल दी जाती हैं और वो पीसीओडी, पीसीएस में काम करती हैं और उनका भी लाभ लेना चाहिए उनको। तो सर, आयुर्वेद के अनुसार अच्छी पाचन शक्ति स्वस्थ जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? पाचन शक्ति अच्छी है तो जीवन स्वस्थ है। हमारे आयुर्वेद में तो विशेषकर माना गया है अग्नि अच्छी है तो स्वास्थ्य अच्छा है। अगर अग्नि नहीं अच्छी है तो अग्नि मतलब होता क्या है? अग्नि जो पाचन शक्ति होती है, जठर जिसको कहते हैं, उसमें अग्नि होती है जो खाने को पचाती है। अगर अपना खाना पच गया तो अपन ओवरऑल पूरा मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है। नहीं, अपन किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं। जिसका पेट नहीं साफ होता है उसको माइग्रेन भी हो सकता है, सर में दर्द भी रहता है और मन नहीं लगेगा उसका। ऑब्वियसली हमारा पेट साफ नहीं है तो सब दूषित ही रहता है। तो सर, क्या आयुर्वेद में मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी विशेष उपचार और पंचकर्म प्रक्रिया उपलब्ध हैं? हाँ मैडम, मैंने आपको पूर्व में ही बताया है, जैसे हम शिरोधारा देते हैं, नस्य कर्म कराते हैं, ये सब माइग्रेन के लिए लाभदायी होते हैं और ये उपचार चल भी रहे हैं। इनसे लोगों को लाभ भी प्राप्त हो रहा है और कई लोग जुड़े भी हैं, ले रहे हैं, बराबर लाभ हो रहा है उन्हें। तो सर, क्या बाजार में मिलने वाले आयुर्वेदिक उत्पादों और चिकित्सक द्वारा दी गई आयुर्वेदिक दवाओं में क्या अंतर होता है? जो चिकित्सक आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं वह ऐसी कंपनियों की दवाइयाँ दिया करते हैं जिनमें शोध हुई, और जो बाजारों में दवाइयाँ कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए, शायद कुछ एलोवेरा जेल हो गया या एलोवेरा जूस हो गया, लौकी जूस, ये खुद बना के और सर्टिफाइड लेके बेचना शुरू करते हैं। और मैं ये नहीं कह सकता कि सब खराब है या नहीं है, पर चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए और उन्हीं का लेना चाहिए जो वैद्य हों, वैद्य कंपनियां हों, उनके बिल्कुल फायदेमंद होते हैं, लेना चाहिए। तो सर, क्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी पंचकर्म सुरक्षित है? यदि हाँ तो किन सावधानियों के लिए? हम बच्चों के लिए तो ऐसे विशेषकर 6-7 साल के बच्चों, कम बच्चों को तो नहीं कराना चाहिए। उनके लिए तो सिर्फ अभ्यांग हो सकता है, बाकी और कोई पंचकर्म के और कोई दूसरे लाभ नहीं दिए जा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए भी पंचकर्म विशेषकर लाभदायी है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, सेहत को देखते हुए पंचकर्म किया जा सकता है और निश्चित रूप से उनको भी लाभ प्राप्त होता है इनसे। सर, अगर कोई व्यक्ति पहली बार अगर पंचकर्म करवाना चाहता है, उसे शुरुआत से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पंचकर्म कराने से पहले तो जैसे आपने पूर्व में कहा था आम नहीं, तो पहले जो अपन पंचकर्म की शुरुआत करते हैं तो कोई रोगी वैद्य के पास आता है तो सबसे पहले उसकी प्रकृति के बारे में पूछता है, पेट कैसा है, साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले उसको पेट को साफ भी किया जाता है, मीन्स वो भी एक डिटॉक्सिफाई है, वो भी पेट साफ हो जाना। फिर देन इसके बाद अपन पंचकर्म के लिए उसे पॉइंट करते हैं कि आप पंचकर्म का फायदा ले सकते हैं। पंचकर्म कराने से पहले 2 पूर्व कर्म अभ्यांग और स्वेदन होते हैं, जिसके बाद प्रधान कर्म शुरू हो जाते हैं जिसमें बस्तियां आती हैं। अपन इनका सब प्रयोग करते हैं।
तो सर अंत में हम आप चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि वो आयुर्वेद से जुड़े क्या सावधानियां और क्या वो ध्यान रख सकते हैं अपना? आज के भाग दौड़ के जीवन में अपने को आयुर्वेद के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद केवल औषधियों का काम नहीं करता है, यह अपने रहन सहन, खान पान, हर विषयों के बारे में आपको जानकारी देता है। जैसे दिनचर्या कैसा होना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और इनसे जुड़ने से लाभ होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं ऊर्जा धानी 89.6 को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मुझे अपने इस मंच पे बुलाया और आयुर्वेद के विषय में रूबरू कराया। अवश्य आप इसे सुने और इसका लाभ भी लें। और किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कृपया प्रश्न दे करके अपना जवाब जान सकते हैं। तो श्रोताओं, आज आपने जो ये कार्यक्रम है, आपने जो भी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें प्रदान की, वो आशा करते हैं आप लोग सभी ने सुनी होगी और आप अपने जीवन में इसको अपनाएंगे, और ऐसे ही हम कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम सेहत है ज़रूरी अब आपके गांव तक, जो कि NCL-CSR के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है आपकी अपने रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी पर। मैं हूँ आपकी अपनी RJ विभू, लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।